ग्राम बसी बांगर से प्रधान पद के प्रत्याशी मुजीब भाई, आपने पिछला इंटरव्यू दिया था हमें कि आपने गांव के लिए बहुत सारी बातें बताई थी कि पढ़ाई के बारे में और वैसे भी कि गांव के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। इसमें अब आप ये बताइए कि अब आपकी क्या तैयारी मुजीब भाई आगे के लिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। तैयारी के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैंने 2 सितंबर को आपने इंटरव्यू में जो बातें कही थीं, उन बातों से मैं न तो मैं फिरने वाला हूँ और मैं उन बातों को अपनी डायरी में लिख करके रखता हूँ। लिहाजा इसके अलावा अगर कुछ और बेहतर होगा तो मैं उस तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो मैंने पहले भी कहा था और मैं दोबारा इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि मेरी पहली लाइन में जो है वो एजुकेशन है, यानी शिक्षा, और ग्राम बसी बांगर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, ये मेरा एक लक्ष्य है, ये मेरी एक तैयारी है। मुजीब भाई, क्या नाम है, और भी गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी हैं जैसे मोनू खां ताबिश, उन्होंने भी एक इंटरव्यू किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में मैं निजी तौर पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि प्रत्याशी कोई भी हो, मैं भी प्रत्याशी के रूप में हूँ। अगर कोई प्रत्याशी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की तैयारी करता है तो कम से कम उसको जो है कुछ तैयारी में एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं। उनकी भाषा, प्रत्याशी जो है, इस तरह की कोई भाषा मुझे लगती नहीं कि जिससे झलकता हो कि ये मतलब कहीं कोई चीज़ इनके पास ऐसी है कि जो लोग प्रभावित हो सकें। कोई ख़ास उसमें ऐसी बातचीत नहीं, ना एजुकेशन के ऊपर कोई बात है और गांव के डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ एक ये है कि एक इंटरव्यू करा देना, और इंटरव्यू करा देने से कुछ नहीं होता है। सामने वाले जो लोग हैं वो आपकी भाषा से, आपकी बातों से समझ सकते हैं कि आपके अंदर काम करने की क्षमता है या नहीं है। ये आपके बातों से झलकता है। मुजीब भाई, पिछली प्रधानी में ये कहा गया था कि इस गांव को हम चांदनी चौक बना देंगे, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि ये गांव अभी तक चांदनी चौक बना। जी, मैं कहना चाहता हूँ, जी, गांव के लोगों से वादा हुआ था कि एक बार आप मुझे प्रधान बनाइए तो मैं गांव को चांदनी चौक बना दूंगा। वो चांदनी चौक बनाना जो है सरासर झूठ था, सरासर एक भ्रम था, और जिस भ्रम में गांव की जनता आ गई। अगर आपने इतने बड़े शब्द कहे थे तो उसका 50% आपको करके दिखाना चाहिए था, ताकि लोगों को बोलने के लिए और आपको भी बोलने के लिए जगह होती कि भाई मैं कुछ कर चुका हूं और कुछ मैं अगली बार कर दूंगा। आपने चांदनी चौक बनाया, मुझे तो सुन के हंसी आती है। इतने बड़े शब्द आप कह रहे हैं, चांदनी चौक से आप अपने गाँव को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि उसका 50% दिखाई देना चाहिए। और गांव की स्थिति के बारे में अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है, मुझे तो यहाँ फ़िलहाल जो है कचरा घर की शक्ल में ये मुझे गांव दिखाई देता है। चारों तरफ मुझे कचरा ही कचरा नज़र आता है। और मुजीब भाई, कब्रिस्तानों में भी कहीं सफाई नहीं है। खबरस्तानों के बारे में या कोई भी धार्मिक स्थल हो, मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा, किसी भी खबरस्तान की या किसी अन्य धार्मिक स्थल की तारबंदी पूरे 5 वर्ष में नहीं हुई है, जिससे कि वो जगह सुरक्षित रहे, जहाँ पर आवारा पशु भी जा सकते हैं, जहाँ गलत तरीके के लोग भी जाकर के बैठ सकते हैं। ऐसी कोई वहाँ पर जो है तारबंदी नहीं हुई है, जिससे कि वो जगह सुरक्षित हो या उस जगह की सही से देखभाल हो सके। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। लेकिन हमारे जो वर्तमान जो प्रधान हैं, कोई इस चीज़ पर उनका ध्यान नहीं गया। मुजीब भाई, मैं भी एक क्रिकेटर हूँ और आप भी क्रिकेटर रह चुके हैं। अभी इस वक्त वर्तमान में हमारे गाँव में कोई भी ग्राउंड नहीं है, तो बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं क्रिकेट के लिए। इसमें हमारी थोड़ी हेल्प कीजिए किसी के ज़रिए। हेल्प के लिए मैंने पहले भी कहा था और मैं अपनी बातों को दोबारा दोहराए देता हूँ। मेरे ग्राम बसी बांगर में ग्राम पंचायत 653 में तकरीबन 12.5 बीघा ज़मीन मौजूद है, और जो मौके पर भी मौजूद है। तो मेरी कोशिश अभी है कि पहली बार जो है, सबसे पहले हम जो है एसडीएम सियाना को एप्लीकेशन करें और उनको कहें कि भाई इस ज़मीन की नाप तोल करवा करके जो है, और जो है इसको इकसार करा दिया जाए। ये अलग बात है कि शासन या प्रशासन से कोई आर्थिक मदद उसमें लग जाए, और अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा। और हमारा अपना भी प्रयास रहेगा कि हम अपने स्तर से भी उसमें कुछ पैसे खर्च करके उस ज़मीन को लेवल करा लें, ताकि एक खेलने के लिए बच्चों को ग्राउंड मिल सके। हमारी ये तैयारी है।
मुजीब भाई, मैंने सुना आप कभी कभी शायरी भी कर लेते हैं, थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं लोगों को, इस बारे में आप थोड़ी शायरी सुनाइए। शायरी के बारे में जी कभी ये, हालांकि ये मेरा एक निजी शौक़ है, और जो है इसमें कई सारे लोग मुझसे प्रभावित भी रहते हैं, वो अपनी शायरी की बात भी मुझसे करते हैं और मैं भी उनको अपने शेर सुना देता हूँ। तो जो है आप अगर कह रहे हैं तो मैं कोई अच्छा सा शेर सुनाइए। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर सियासत के ऊपर मुझसे सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। वाह। ओ, कब कहा यारियों से डरता हूँ, कब कहा यारियों से डरता हूँ, पेड़ हूँ आरियों से डरता हूँ, पेड़ हूँ आरियों से डरता हूँ, और दिल के तहसीलदार हो साहब, मैं तो पटवारियों से डरता हूँ। वाह वाह। तो इसी के बाद साथ मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। थैंक यू।